हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज राजेश साजवानी और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं जीसीसी की। जी हां, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। तो क्या होता है ये जीसीसी, क्यों कंपनीज जो हैं जीसीसी पर शिफ्ट हो रही हैं और क्यों इंडिया जीसीसी का हब बना हुआ है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या जीसीसी भी एक रीज़न है ले ऑफ्स का, जॉब्स कट का या रिक्रूटमेंट स्लो डाउन का। तो सारी बातें करने वाला हूँ आज के वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड चेक आउट दी प्लेलिस्ट। आपको आपके काम के वीडियोस इसी तरह इस चैनल पर मिलते रहेंगे। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो बात करता हूँ जीसीसी की, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स ऑल्सो नोन एज इन हाउस सेंटर्स। ये एक कैप्टिव टेक्नोलॉजीज हब होते हैं सेटअप बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। तो बेसिकली ये सेंटर्स करते क्या हैं? दीज सेंटर्स आर अलाउइंग कंपनीज टू सेटअप देयर ओन आईटी। ये उनको हेल्प करते हैं एक अपनी ब्रांच सेट करने के लिए, राइट, जहाँ पे जो है वो कंपनी अपनी सर्विसेज यूज कर सके। वो हो गया आईटी, फाइनेंस, सप्लाई चेन, आर&डी, जो भी डिपार्टमेंट है, कस्टमर सर्विस, ये सारे जो हैं वो सेटअप करके देते हैं विदाउट डिपेंडिंग ऑन थर्ड पार्टी आईटी वेंडर्स। तो जो भी आईटी वेंडर्स हैं, जैसे अपनी आईटी सर्विस बेस्ड कंपनी हो गई टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एक्सेंचर, सीटीएस, राइट, विदाउट डिपेंडिंग ऑन दैम ये अपने ऑपरेशंस जो हैं खुद मैनेज कर सकें। तो ये हेल्प करने के लिए जो है जीसीसी पिक्चर में आता है। अभी और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो बेसिकली जीसीसी करता क्या है? जैसे आपकी कोई कंपनी है यूएसए में, राइट, अब आप उसको एक्सपेंशन करना चाहते हैं, उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो आपने लोकेशन ढूंढी इंडिया, राइट। इंडिया आना क्यों चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट आपकी कम लगेगी, टैलेंट पूल बहुत ज़्यादा है, राइट। पर ईयर अराउंड जो है 15 लाख के आसपास इंजीनियर यहाँ पे पास आउट होते हैं। तो बहुत सारा टैलेंट पूल है। तो अब आपको जो है अपनी कंपनी लेके आनी है इंडिया। अब इंडिया आप लेके आएंगे तो आपको बहुत सारी हेल्प लगेगी। आप कैसे सेटअप करेंगे यहाँ पे कंपनी, यहाँ का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, लीगल प्रोसेस, लेबर लॉ प्रोसेस या वेजेस जो भी हैं, जितनी यहाँ की लोकल चीज़ें हैं, लोकेशंस, वो सारी चीज़ें आप वहाँ से नहीं जान सकते, राइट, क्योंकि आप तो यूएसए में हैं, आप वहाँ कंपनी के ओनर हैं, वहीं रहते हैं, बट आपको एक्सपेंड यहाँ करना है। यहाँ पे जीसीसी कम इनटू द पिक्चर। तो जीसीसी यहाँ आपकी हेल्प करेगा। कैसे ये आपकी हेल्प करता है? तो पहला, सेटअपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, लोकेशन ढूंढना। सबसे पहले वो एक टफ काम होता है, लोकेशन आपको ढूंढना, ऑफिसेस ढूंढना, राइट। बेंगलोर में, पुणे में, हैदराबाद में, चेन्नई में, कहाँ पे आपने जो है डिसाइड किया है। तो ये सारा काम किसका है? जीसीसी का है। आपने बस बोल दिया है जीसीसी को कि भाई मेरे को जो है मेरा एक ऑपरेशन मैनेज करने के लिए एक सेटअप करके दे दो, ऑफिसेस का पूरा कंप्लीट सेटअप चाहिए मुझे, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज़, राइट। तो वो आपको जो है करके देंगे। तो देन आपका जो लीगल होता है, कंपनी रजिस्ट्रेशन से लेकर जितना भी लीगल प्रोसेस होता है, वो सब आपको जो है करके देना, हैंडल करना, ये जीसीसी का वर्क होता है। कंपनी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रही है, राइट। मतलब यहाँ पे कम से कम वो 50 एम्प्लॉय लेते हैं, 50 to 100 एम्प्लॉय से स्टार्ट करते हैं, देन मूव टू थाउजेंड्स। तो यहाँ पे इनका काम होता है कंप्लीट सेटअप करके देना। जीसीसी आर नॉट जस्ट बैक ऑफिसेस, उनका जस्ट बैक ऑफिसेस नहीं है, उनके बहुत सारे काम्स होते हैं। दे ऑल्सो वर्क ऑन हाई एंड प्रोजेक्ट्स, राइट। वहाँ पर भी उनका एक जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, आर&डी होता है, एआई, डेटा एनालिटिक्स। सो जितने भी कस्टमर सपोर्ट रिलेटेड काम है वो सारे भी जो है जीसीसी हैंडल करता है। तो अब बात करता हूँ क्यों कंपनीज ये जीसीसी मॉडल पर शिफ्ट हो रही हैं। मतलब क्यों बहुत सारी कंपनीज जो हैं चाहती हैं कि हम अपना एक जो है ऑफिस ओन करें। तो अभी के टाइम में जो है, जो ग्लोबल मार्केट में कंपनीज के पास दो मेजर चॉइसेस हैं। पहला, बी ए क्लाइंट ऑफ एनी आईटी सर्विस प्रोवाइडर। जो भी जो है आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, जो भी आप ले सकते हैं, तो आईटी सर्विस प्रोवाइडर है, उनका क्लाइंट बन जाए। दूसरा जो है, सेटअप योर ओन ऑफिस वाया जीसीसी। पहला वाला ऑप्शन तो हमने देखा ही है और बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं कि डिपेंड ऑन आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स। आप जो है किसी के क्लाइंट बन जाओ तो यहाँ पर आपको थोड़ी कॉस्ट सेविंग होगी और बाकी सब वो काम करके दे देंगे, बट आपका जो है लिमिटेड कंट्रोल रहेगा अपने प्रोजेक्ट पर, क्योंकि प्रोजेक्ट तो वहाँ बन रहा है, एम्प्लॉय उसके हैं, आप जस्ट क्लाइंट हो, आपके लिए वो काम कर रहे हैं। तो एक जो है लिमिटेड कंट्रोल रहता है, राइट, क्योंकि एम्प्लॉय स्विच भी कर जाता है। कई बार जो है वहाँ पे उसकी कमांड बन गई, बट उसकी पेरेंट कंपनी से कुछ प्रॉब्लम चल रही है, हाइक नहीं मिल रहा है, या पेरेंट कंपनी को उसकी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, तो वहाँ उसने स्विच मार लिया। बट जो क्लाइंट है उसका तो बंदा गया ना, फिर से एक नया एम्प्लॉय आएगा, फिर वो सेम प्रोजेक्ट में ट्रेनिंग करेगा। तो यहाँ पे जो है थोड़ा क्लाइंट डिस्टर्ब होता है, राइट। तो अगर आप एज अ क्लाइंट सोचेंगे तो आपका बहुत कम कंट्रोल है
और उस जो है प्रोजेक्ट के बंदों पर पूरा फुल कंट्रोल नहीं है, कॉस्ट बच रही है आपकी। बट फिर जो सेकंड तरीका है तो यहाँ पर बेनिफिट्स मिल रहे हैं कंपनी को। पहला तो फुल कंट्रोल रहता है आपका, क्योंकि जब आप डायरेक्ट रिक्रूटिंग करते हो आप किसी पे डिपेंड नहीं हो, डायरेक्ट वो आपके कंट्रोल में है, बंदा भी आपके कंट्रोल में है, प्रोजेक्ट भी आपके कंट्रोल में है। तो बेटर कंट्रोल के बाद आता है कॉस्ट इफेक्टिव। तो जीसीसी है वो मोर कॉस्ट इफेक्टिव है कंपेयर टू जो है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग आप जो है करते हो बट उससे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव जीसीसी है लॉन्ग रन में। फिर आता है टैलेंट रिटेंशन, डेडिकेटेड एम्प्लॉयज़ आपको मिलते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप जो है किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंड है कि उसका एम्प्लॉय आके आपका काम कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो चला गया। तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है उस एम्प्लॉय के ऊपर। बट इन जीसीसी जब आप अपना खुद का सेटअप कर रहे हो तो आपके पास मोर कंट्रोल है, डेडिकेटेड एम्प्लॉय है। देन सिक्योरिटी वाइज भी बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको सिक्योरिटी का इशू नहीं है। वहाँ आपको, क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्ट डील कर रहे हैं तो सिक्योरिटी का इशू नहीं है। नहीं तो क्या होता है कि जैसे जब आप थर्ड पार्टी वेंडर के थ्रू बनवाते हैं तो फिर वहाँ आपका वीएम एक्सेस करना रहता है और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन रहते हैं कि आप कहीं डेटा ना कॉपी कर लें अपने करंट सिस्टम में वीएम से, या कुछ कोड ना ले लें। बट अगर डायरेक्ट ही आप डील कर रहे हो एम्प्लॉय से, वो आपके एक न्यू ऑफिस सेटअप में आके बैठ रहा है, तो फिर ये सब चीज़ों की भी टेंशन कंपनी को खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। फिर आता है कि इंडिया जो है जीसीसी का हब क्यों बनता जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे जीसीसी सेंटर्स, अराउंड दिसंबर 24 में ये 1950 जीसीसी सेंटर थे इंडिया में, जो अभी आने वाले 2-3 साल में 2500 तक पहुंचने वाले हैं। तो ये इतना हब क्यों होने वाला है? पहला तो जो है टैलेंट पूल, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा टैलेंट पूल है। अगर आप कंपेयर करेंगे वेस्टर्न कंट्रीज से, यूएस से, यूरोप से, जहाँ से हमें बहुत प्रोजेक्ट मिलते हैं, तो कॉस्ट यहाँ की कम है इंडिया की। तीसरा हो गया मैच्योर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, क्योंकि आईटी को आए भी यहाँ पे बहुत टाइम हो गया इंडिया में, तो अभी ये जो है इंडस्ट्री मैच्योर हो गई है, तो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल जाता है आईटी का। चाहे आप बेंगलोर आए, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, तो जो है बहुत सारी सिटीज़ में, इवन टीयर 2 सिटीज़ भी जो है रेडी हो रही हैं। चाहे आप इंदौर देख लें, भोपाल देख लें, तो यहाँ भी जो है अहमदाबाद है, तो ये सब रेडी हो रहे हैं। तो एक काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। फिर सबसे लास्ट आता है गवर्नमेंट का सपोर्ट। तो गवर्नमेंट जो है काफ़ी हेल्प कर रहा है, वो काफ़ी इन्हें जो है इंसेंटिव देता है, और बहुत सारे ऐसे जो है टैक्स में छूट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऑफर कर रही है गवर्नमेंट, जिससे जो है यहाँ पे जीसीसी कंटिन्यू ग्रो होता जा रहा है। सबसे ज़्यादा जीसीसी सेंटर जो है बेंगलोर में है, अराउंड 870 जीसीसी सेंटर्स जो है बेंगलोर में है। इसके बाद हैदराबाद आता है, अराउंड 550 जीसीसी सेंटर्स जो है हैदराबाद में भी हैं। देन इसके बाद जो है आपका पुणे है, मुंबई है, दोनों को मिला के अराउंड 700 समथिंग जीसीसी आपके पुणे और मुंबई को मिला के हैं। तो जो है ऐसे ही ये एक जो है काफ़ी अट्रैक्टिव है, इसीलिए ये जीसीसी का हब बनता जा रहा है। तो देखिए जीसीसी जो है डायरेक्टली तो जॉब प्रोवाइड कर रहा है, इससे जो है जॉब बढ़ी रही है, बट इनडायरेक्टली जो है ये कहीं ना कहीं रीज़न है ले ऑफ का, जॉब कट का और रिक्रूटमेंट स्लो डाउन का। कैसे है? जैसे पहला पॉइंट बात करता हूँ, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे एक बहुत बड़ा बैंक था, राइट, उसने अपना एक जीसीसी सेटअप कर लिया इंडिया में, राइट। पहले जो है वो अपने प्रोजेक्ट करवाता था किसी आईटी प्रोवाइडर्स कंपनी से, राइट, यहाँ तो आप टीसीएस ले लो, विप्रो, इन्फोसिस, बट अब इन्होंने जीसीसी सेटअप कर लिया। तो इससे हुआ क्या है कि ग्रोथ स्लो डाउन हो गई है, राइट। जो जहाँ पे आईटी प्रोजेक्ट्स की ग्रोथ थी, जो सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनी में, सर्विस बेस्ड कंपनी में, वहाँ पर जो है प्रोजेक्ट कम हो गए हैं, वहाँ पे कम प्रोजेक्ट हो गए हैं। तो जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था बेंच का, कि बेंच अगर साइज उनकी बढ़ गई है, लॉट्स ऑफ पीपल आर ऑन बेंच, तो कब तक बेंच पर रखेंगे, राइट। अगर उन्हें प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा तो कंपनी को तो आपको ले ऑफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि कितने टाइम तक आप बेंच पे रहेंगे। तो जितनी भी आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोवाइड करती थी, जितनी भी आउटसोर्सिंग सर्विस कंपनीज थी, वहां पर जो है एक स्लो डाउन देखने को मिला है प्रोजेक्ट्स को लेकर, ग्रोथ को लेकर। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, जहां पर जो है अगर आप किसी कंपनी को आउटसोर्स कर रहे थे प्रोजेक्ट, तो वहां पर वो आपको चार्ज करेंगे। जैसे अगर कोई कंपनी है XYZ सर्विस बेस्ड कंपनी, वो अपने क्लाइंट को जो है पर आवर का चार्ज करेगी अपने एम्प्लॉय देने का। जैसे अगर मैं किसी सर्विस बेस्ड का एम्प्लॉय हूं, तो मैं अगर काम करूंगा किसी प्रोजेक्ट पर, तो मेरे को पर आवर जो है चार्ज मिलेगा, वो क्लाइंट से वो लेंगे। सपोज $100 पर आवर जो है आप चार्ज ले रहे हो उस एम्प्लॉय का, राइट, अपने क्लाइंट से। बट अगर क्लाइंट जो है अपना जीसीसी सेटअप कर लेता है, वो कंपनी जो है अपना एक न्यू ऑफिस सेटअप करती है, तो उसको ये कॉस्ट जो है घट के $40 हो जाएगी। तो जहां वो $100 पर आवर दे रहा था, वो अब $40 पर आवर देगा सेम एम्प्लॉय को, क्योंकि वो इसी जगह आ गया है। वो इंडिया से उसको बंदा मिल रहा था, ऑफशोर टीम उसको दी हुई थी, तो वो ऑफशोर टीम को जो है अपने काम करवा के और जो पैसे देता था, इंस्टेड ऑफ दैट उसने डायरेक्टली जो है इंडिया में एक सेटअप किया, वहाँ डायरेक्ट बंदे रिक्रूट किए और $40
पर आवर उसको अब लग रहा है चार्ज, जो पहले $100 था। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इस टाइप के जो हैं कुछ एग्जाम्पल हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि कंपनीज जो हैं इतना क्यों मूव कर रही हैं। आईटी जाइंट्स आर डाउनसाइजिंग ड्यू टू जीसीसी प्रेशर। तो ये प्रेशर है जीसीसी का। फिर आपका एआई एमएल तो है ही, राइट, जो भी आपका चैट जीपीटी है या जितने भी एआई टूल आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैनुअल टेस्टिंग भी जो है इससे आपका इफेक्ट हुआ है और फिर इससे एम्प्लॉय इफेक्ट हुए हैं। अभी क्या है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे हैं तो वहाँ क्लाइंट की भी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, तो आपकी कंपनी की भी आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। तो ये हाई एक्सपेक्टेशन भी जो है कहीं ना कहीं रीज़न है जॉब कट का, ले ऑफ का। अब जो जीसीसी ज्वाइन करने के कुछ बेनिफिट्स भी हैं। सपोज अगर आपको कोई कॉल आता है जीसीसी का, तो उससे ज्वाइन करने के आपको जो है कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो अगर आप किसी जीसीसी को ज्वाइन करते हो तो ये ग्लोबल प्रेजेंस है, तो आपको जो है बहुत अच्छा एक्सप्लोर और लर्निंग मिलेगी। फॉर्च्यून 500 कंपनीज के इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स जो हैं वहाँ आपको काम करने का मौका मिलेगा, तो लर्निंग होगी, एक आपकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत होगी। तो प्रोजेक्ट तो जो है आपके लेटेस्ट रहेंगे ही, कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर ये काम करते हैं जो भी जीसीसीज हैं। और प्लस आपको जो है सैलरी का भी बेनिफिट है, मार्केट से 15-20% ज़्यादा आपको सैलरी मिलती है। वर्क लाइफ बैलेंस तो देखिए डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पे, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, प्रोजेक्ट के ऊपर जो है डिपेंड करता है। बट यहाँ पर जो है कुछ बेनिफिट्स भी हैं, ग्रो होने का बेनिफिट्स भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर एम्प्लॉय कम रहेंगे तो स्लोली जो है आप ग्रो जल्दी होंगे। तो जैसे मुझे भी एक ऑफ़र आया था 6 महीने पहले जीसीसी का, एक यूएस की फर्म थी और वो यहाँ पे जो है सेटअप हो रही है, तो अराउंड 50 एम्प्लॉय थे उसमें, राइट। तो 50 एम्प्लॉय से जो है उनको ग्रो करना था कुछ थाउजेंड्स तक या जो है 2000 तक कुछ जो है उन्हें जाना था। तो एक ऑफ़र आया था, बट ड्यू टू जो है मुझे ऐसा लगा नहीं कि 15-20% कुछ ज़्यादा मिल रहा है मार्केट से, मतलब वो नॉर्मली था जितना मुझे दूसरी कंपनी में मिल सकता है। तो मुझे वो ठीक नहीं लगा और थोड़ा डिस्टेंस भी थी, बट हाँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि अगर आप 50 एम्प्लॉय में हैं तो आपका ग्रो होने का चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो वहाँ से ग्रोथ जो है थोड़ी अच्छी हो सकती थी, बट वो मुझे नहीं लगा सही, तो मैंने नहीं किया ज्वाइन। लेकिन हाँ एक जो है अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप जो इसके बारे में थिंक कर सकते हैं। तो जीसीसी जो है बेसिकली जो है दो-धारी तलवार आप इसे बोल सकते हैं। एक तरह तो आपको हायरिंग भी है, बट एट द सेम टाइम क्योंकि जो है प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे दूसरी कंपनीज को, आईटी कंपनीज को, सर्विस प्रोवाइडर्स को, तो वहाँ पर भी जो है फिर जॉब कट है, ले ऑफ है और ये सारे बेंच की चीज़ें हैं, ये सब होंगी। बट हाँ फ्यूचर जो है इसी साइड जा रहा है। ये था जीसीसी का एक वीडियो, जीसीसी कॉन्सेप्ट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।